हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 71 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 18 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम चैप्टर अपना रचनाएं कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये जिसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। रेखाखंड एवं त्रिभुज की समझ। बच्चों, एक रेखाखंड का लंब द्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के तीनों अंत बिंदुओं की रेखाखंड की लंबाई की आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें मिलाने पर रेखाखंड का लंब द्विभाजक प्राप्त होता है। तो इसमें यही बता रखा है, हम एक रेखाखंड खींचते हैं और जो इसका ये पॉइंट होता है आधे से ज़्यादा खोलते हैं, एक चाप लगाते हैं और एक चाप यहाँ लगाते हैं। फिर एक यहाँ पे आधे से ज़्यादा खोलते हैं, आधे से आधा इतना होगा, आधे से ज़्यादा इतना होगा, यहाँ पे खोल लिया, एक चाप यहाँ लगाते हैं, एक चाप यहाँ लगाते हैं और यही जो लाइन बनती है ये हमारी लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। यही हमें बता रखा था। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाएं दो बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है, यानी ये दोनों बराबर होती है, ये बता रखा है। उस रेखाखंड पर लंब होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यानी 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींच लिया। एक रेखाखंड ए बी हमारा 9.5 का है। ए और बी को केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी को दोनों तरफ चाप लगाया जो एक दूसरे को परस्पर सी और डी पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। बिंदु सी और डी को मिलाया सी डी रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक है और ये इसके बराबर आएगी। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित माप समूह के लिए कोई एक पता होना चाहिए, यानी तो तीन भुजाएं पता होनी चाहिए तो हम तीनों बना सकते हैं। या तो हमें दो कोण और उनके बीच की एक भुजा पता होनी चाहिए, यानी ये वाला कोण पता होगा हमें कि ये 30 डिग्री है और ये वाला पता है ये 40 डिग्री है, तो ये 70 हो गया और ये वाला हमें पता है ये हमें 110 का बनाना है, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। समकोण त्रिभुज के लिए हमें एक कर्ण पता होना चाहिए और एक भुजा पता होना चाहिए। तो आइए उसे उदाहरण से समझते हैं। 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसे कैसे ड्रॉ करा गया हमें वैसे बता देती हूँ। पहले आपने बी सी ली, आपने स्केल से बी सी ली 5.5 सेंटीमीटर की। फिर उसी स्केल पे आपने अपना जो प्रकार होता है उसका जो पॉइंट वाला होता है यहाँ पे से यहाँ तक इतना खोल लिया, 5.5 खुल गया। एक आर्क यहाँ लगाई, फिर यहाँ पे उस पॉइंट वाले को यहाँ रखा और एक आर्क यहाँ लगाई। ये भी 5.5 का बन गया और ये भी 5.5 का बन गया। तो ये भी 5.5, ये भी 5.5। तो हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया और ए को बी से और ए को सी से मिलाना है, तो हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल मिल गया। अब हम यहाँ पे अब आप प्रयास कीजिए, कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले प्रश्न का पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जब दिया गया पी क्यू इक्वल टू 4 है, क्यू आर 3 पॉइंट है और पी आर 4 है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो आपको पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल दे रखी है। तो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले एक ये 3.5 ही दे रखी है हमें, तो हाँ 3.5 ही है। तो आप स्केल से पहले 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे क्यू आर और यहाँ लिख देंगे 3.5। फिर स्केल से 4 सेंटीमीटर तक अपना प्रकार खोलेंगे। 4 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। एक आर्क लगाएंगे यहाँ से, एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर यानी उतनी ही, एंड इसको इस पॉइंट से जोड़ देंगे, इसको इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम दे देंगे पी। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऐसी पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर देना, ये प्रकार से खुद करना है आपको। और इसमें लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज की आपको पता है दो साइड इक्वल होती है, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 10.30 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजित कीजिए। तो 10.3 सेंटीमीटर का है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से करेंगे। ये हमने 10.3 सेंटीमीटर लिख लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। अब इसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क क्या लगाएंगे, एक आर्क क्या लगाएंगे,
फिर इस तरफ पॉइंट रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। ये इसका लंबसम द्विभाजक हो जाएगा। तो आप इसे ऐसा ही ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज 4.3 सेंटीमीटर का, तो आप देखिए ये 4.3 सेंटीमीटर हमने खींचा, इसका नाम लिख दिया ए बी 4.3। अब 4.3 ही इतना ही यहाँ पे खोलेंगे, इतना ये यहाँ पे खोलेंगे, इसका नाम भी 4.3 रख दीजिए और इसका नाम भी 4.3, क्योंकि ये हमारी तीन समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती है। और यहाँ पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों साइड हमारी इक्वल आएगी। तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए, कैसे करने हैं आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बहुत आसान लगी होगी, समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।